एक ऐसा राजा जिसके एक आदेश पर 1 घंटे के अंदर पूरे देश की 80% जनसंख्या को खत्म कर दिया गया और करीब 17 से 50 हजार लोगों की जान ले ली गई। तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक जाने माने निईदी और खूंखार मंगोलियन सम्राट चंगेज खान की। उसका दबदबा एक समय पूरी दुनिया में फैला था, जिसने अपनी तलवार और आतंक के दम पर दुनिया के करीब 22% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। हिस्ट्री की बुक्स में तो हम सभी ने चंगेज खान के शासनकाल के बारे में पढ़ा ही है, लेकिन हर राजा और शासकों की तरह चंगेज खान के कुछ ऐसी उपलब्धियां और बातें थीं जिन्हें हमें किताबों में नहीं बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको चंगेज खान की जिंदगी की कुछ ऐसी ही सच्चाई से सामना करवाएंगे। हम जब कभी चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे मन में बनती है, जिसने ना जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसको काफी ऊंचा मुकाम हासिल है। मंगोलिया में चंगेज खान का मुकाम सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्स का नहीं है, बल्कि वहां उसे फादर ऑफ मंगोलिया माना जाता है। यहाँ तक कि नॉर्दर्न चाइना में उसका टेम्पल भी है, जहां उसकी गॉड की तरह पूजा भी की जाती है। दोस्तों, चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया देश के उत्तरी हिस्से में मौजूद ओनोन नदी के पास बसे एक छोटे से कबीले में हुआ था। चंगेज खान के बचपन का नाम तेमुजिन था। अगर चंगेज खान की फैमिली की बात करें तो चंगेज खान की मां का नाम होलन था और पिता का नाम येसुगई था। इसके अलावा चंगेज खान के 3 सगे भाई, 1 सगी बहन और 2 सौतेले भाई थे। केवल 9 साल की उम्र में ही चंगेज खान की शादी बोर्टे नाम की 10 साल की लड़की से करा दी गई थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। पर जब वह 12 साल का था तो दूसरे कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी को अगवा कर लिया, जिसके बाद शुरू हुई चंगेज खान की एक योद्धा और राजा बनने की कहानी। उसने केवल 12 साल की छोटी सी उम्र में ही अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई कबीलों के साथ मिलकर दुश्मन कबीले से लड़ाई लड़ी और जीता भी। पिता के जिंदा रहने तक चंगेज खान का सगा भाई जमुका चंगेज खान को काफी सपोर्ट करता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जमुका चंगेज खान के खिलाफ हो गया और इन दोनों भाइयों ने एक दूसरे से लड़ाई लड़ी, जिसमें चंगेज खान जीत गया और केवल 13 साल की उम्र में ही चंगेज खान ने अपने खुद के सगे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी कम उम्र में ही चंगेज खान कितना बेरहम हो चुका था। पर चंगेज खान ने अपने बचपन में एक ऐसा टाइम भी देखा जब दूसरे कबीले द्वारा जहर देकर उसके पिता की हत्या कर दी गई और उसे तथा उसके परिवार को उसके अपने कबीले से निकाल कर अलग कर दिया गया और जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया। यह चंगेज खान की जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल समय था, जब उसे और उसकी पूरी फैमिली को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इस समय को याद करते हुए चंगेज खान ने कहा था, मेरे पिता की हत्या कर दी, सारे लोगों ने हमें छोड़ दिया, झुंड ने हमें निकाल दिया। उस समय सारे लोग एक ताकतवर राजा चाहते थे। हमारे पास कुछ नहीं था, ना दोस्त, ना इंसान और ना परिवार। हमने बहुत तकलीफ सही, बहुत ज्यादा सहा। खाने को भी कुछ नहीं था। हमने कच्चा मांस खाया, लेकिन इन सारी चीजों ने मुझे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना दिया और इतनी ज्यादा ताकत दे दी कि मैं दुनिया जीत लूं। चंगेज खान एक क्रूर शासक था, जिसके पास बल और बुद्धि दोनों थी और इसी के दम पर उसने सन 1206 और 1227 तक में चीन, ईरान, उज्बेकिस्तान, जापान, हंगरी, अफगानिस्तान, अफ्रीका, रूस, उत्तरी साइबेरिया और बुल्गारिया सहित दुनिया की करीब 22% जमीन अपने कब्जे में कर ली थी। चंगेज खान इतिहास के क्रूर शासकों में से एक है। उसने दुनिया में अपना दबदबा जमाने के लिए करीब 4 करोड़ लोगों की जानें ली, कई सारे राजाओं को मार के उनकी रानियों के साथ बदसलूकी की। पार्ट 1। चंगेज खान एक महान सम्राट बनने के लिए 7 साल की छोटी सी उम्र से ही अपने पिता येसुजेई से युद्ध की नीतियां सीखने लगा। 10 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपने पिता को खो दिया। कबीले के सरदार का बेटा होने के चलते चंगेज खान के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अपने पिता की तरह चंगेज खान में भी एक लीडर वाली सारी खूबियां थीं। अपनी इसी बाल बुद्धि का प्रयोग करके चंगेज खान ने दूसरे इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी खूबियों को देखकर मंगोलों ने उसे अपना कंगान
यानी कि अपना सरदार बना लिया। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। जब चंगेज खान के सामने कबीले के लोगों ने भी घुटने टेकने शुरू कर दिए और इसी तरह उसने 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया अपने नाम कर लिया, तो सभी कबीलों के लोगों ने मिलकर तेमुजिन को चंगेज खान का नाम दिया और आज वो नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पार्ट 2। आमतौर पर माना जाता है कि चंगेज खान ने सिर्फ तलवार के जोर पर अपनी सल्तनत को इतना विशाल बनाया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। वो इंसान इससे बहुत ज्यादा चालाक था। वो दूसरे साम्राज्यों को जीतने के लिए अपनी बेटियों को मजबूर करता था कि वे उन साम्राज्यों के राजाओं से शादी करें और इसके बाद जब राजा मर जाएगा तो राजा की पत्नी यानी चंगेज खान की पत्नी सिंहासन पर बैठेगी। लेकिन कई राजा पहले से ही शादीशुदा होते थे, तो इसके जवाब में चंगेज खान उस राजा की पत्नी का ही कत्ल करा देता था और तब उस राजा को अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर करता था। इस तरह वो दूसरे राज्यों को मंगोलिया सल्तनत में शामिल कर लेता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी मंगोलियन आर्मी युद्ध के लिए जाता था तो चंगेज खान इस बात का अच्छे से ख्याल रखता था कि लड़ाई के दौरान दूसरे देशों के राजा सबसे आगे रहे, ताकि वो मरने वालों में से सबसे पहले हों और चंगेज खान की बेटियां जल्द से जल्द सिंहासन पर बैठे। और इस तरह उसने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। पार्ट 3। चंगेज खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चों को भी तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण देना शुरू कर देता था। जब यूरोपियंस ने ये देखा था तो उन्होंने लिखा कि मंगोलों की तो लड़कियां भी पुरुषों से बेहतरीन घुड़सवारी कर सकती हैं। चंगेज खान की बेटी की शादी एक ऐसे युवक से हुई थी जो चंगेज खान के बेहद करीब था। ईरान के निशापुर के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए चंगेज खान ने निशापुर की संपूर्ण जनसंख्या को पूर्णतः खत्म कर डाला था। इंसानों की तो बात छोड़ दीजिए, उसने तो निशापुर में एक भी जीवन बचने नहीं दिया। वहां के कुत्ते बिल्लियों को भी उसने खत्म कर दिया। उसने एक पिरामिड पर लोगों की खोपड़ी का ढेर लगा दिया था ताकि भविष्य में कोई भी चंगेज खान के परिवार पर आक्रमण करने का सोच भी ना सके। हिज चिल्ड्रन काउंट। चंगेज खान मानता था कि एक आदमी की स्ट्रेंथ का पता इस बात से चलता है कि वो अपने पीछे कितने बच्चे छोड़कर गया है। कहा जाता है कि उसकी 500 के करीब बीवियां थीं। एक अध्ययन से ये पता चला है कि एशिया में रह रहे 8% लोग लगभग क्रोमोसोम कैरी करते हैं, जो शायद चंगेज खान से शुरू होता है। इस हिसाब से ये अंदाजा लगाया गया है कि आज दुनिया में चंगेज खान के 16 मिलियन वंशज मौजूद हैं। मतलब हर 200 में से एक आदमी चंगेज खान का वंशज है। मिस्टर एनवायरमेंटलिस्ट। चंगेज खान द्वारा किए गए कत्ले आम के कारण वातावरण से करीब 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया था। जी हाँ, उसने हजारों गांव, शहर और कस्बों को तबाह कर दिया था। मतलब जहां पहले बस्तियां होती थी, लोग रहते थे, वहीं अब भारी मात्रा में जंगल और वनस्पतियां पैदा हो गई थी। इस तरह चंगेज खान के नरसंहार ने अनजाने में ही उसको एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट बना दिया। ऑक्यूपाइंग। 1215 तक चंगेज खान ने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया और बीजिंग को नष्ट कर दिया। इस तरह चंगेज खान ने अपने चाचा की मौत का बदला लिया। लेकिन 1218 में चंगेज खान को मजबूरी में कारा खिताई एम्पायर पर हमला करना पड़ा। कारा खिताई एम्पायर आज के दक्षिणी रूस के आसपास का फैला हुआ साम्राज्य था। दरअसल कारा खिताई एम्पायर के राजा ने मंगोल के एक शहर पर हमला किया और उस शहर के शासक का कत्ल कर दिया। संयोग से उस शहर के शासक का विवाह चंगेज खान की एक रिश्तेदार के साथ होने वाला था। इस घटना ने चंगेज खान को क्रोधित कर दिया और इसलिए उसने पूरे कारा खिताई साम्राज्य का ही सफाया कर दिया। डिस्ट्रक्शन। 1218 में कारा खिताई एम्पायर को नष्ट करने के बाद चंगेज खान के साम्राज्य की सीमा ख्वाराज्यम के साम्राज्य से जाकर भिड़ गई। ख्वाराज्यम उस वक्त बहुत बड़ी रियासत थी जिसकी सीमाएं भारत की सिंधु नदी से टकराती थी। ख्वाराज्यम की रियासत में आज का पूरा अफगानिस्तान था। यहाँ का बादशाह अलाउद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय था, जो तुर्की ममलूक नस्ल का मुसलमान था और वो ईरान से राज चला रहा था। ये वो समय था जब तुर्की नस्ल के मुसलमान एशिया के कई बड़े देशों को गुलाम बनाकर उन पर राज कर रहे थे। ईरान तब तुर्की नस्ल के अलाउद्दीन का गुलाम था, यानी तुर्की का ही एक उपनिवेश था। अलाउद्दीन के ख्वाराज्यम के साम्राज्य में ईरान के अलावा तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और आज के पाकिस्तान के पेशावर के आसपास के कुछ हिस्से भी शामिल थे।
यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। अर्निंग्स ड्यूटी। चंगेज खान की सफलता का सबसे बड़ा कारण सेनापति के रूप में उसकी अच्छी योग्यता थी। युद्ध की किसी भी परिस्थिति के लिए वह ऐसी योजनाएं सोच लेता था कि लोग हैरान हो जाते थे कि उसके अनपढ़ दिमाग में ये योजनाएं कैसे आ जाती हैं। बारूद के मामले में चीन के लोगों को पहले से जानकारी थी, पर वह चंगेज खान ही था जिसने सबसे पहले यह समझा कि बारूदों से दीवारों को भी तोड़ा जा सकता है। बारूद से चीन की दीवार में छेद करके उसके अंदर से अपनी सेना के लिए रास्ता बनाने का विचार चंगेज खान के दिमाग की ही उपज थी। यही नहीं, चीन में नदी तट पर बने बांधों को देखकर चंगेज खान के दिमाग में आया कि इन बांधों को तोड़कर नगरों में बाढ़ लाई जा सकती है। और शुरुआती कुछ असफलताओं के बाद आतंक फैलाने की इस नीति का उसने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। युद्ध में तकनीक का महत्व वह इतनी अच्छी तरह समझता था कि अपनी हर विजय के बाद वह विजयी स्थान के शिल्पियों को अपनी सेवा में लेकर उनके कौशल का युद्ध में उपयोग करने का प्रयास करता था। एंट्री इन इंडिया। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, पर असहनीय गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों तथा उसके शासन निमित्तज्ञों द्वारा मिले अशुभ संकेतों के कारण वो जलालुद्दीन मंगवर्नी के विरुद्ध एक सैनिक टुकड़ी छोड़कर वापस चला गया। इस तरह भारत में उसके न आने से तत्काल भारत एक संभावित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया। चंगेज खान की डेथ से पहले उसने ओग देई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटों और पोते के बीच अपने साम्राज्य को खंतों में बांट दिया। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। वह मंगोलिया में किसी न किसी कब्र में दफनाया गया था। उसके वंशजों ने आधुनिक युग में चीन, कोरिया, काकेशस, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण हिस्से में विजय प्राप्त करने वाले राज्यों को जीतने या बनाने के लिए अधिकांश यूरेशिया में मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया। इन आक्रमणों में से कई स्थानों पर स्थानीय आबादी की बड़े पैमाने पर लगातार हत्याएं की। नतीजन चंगेज खान और उसके साम्राज्य का स्थानीय इतिहास में एक भयावह प्रतिष्ठा है। चंगेज खान इन मॉडर्न टाइम। चंगेज खान ने लोगों को पूरी तरह धार्मिक आजादी दे रखी थी। यही कारण है कि वो अपने मंसूबों में इतना सफल रहा था। आज चंगेज खान मंगोलिया में एक राष्ट्रीय हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन 20वीं सदी में सोवियत रूल के दौरान चंगेज खान का नाम लेना भी बैन था। सोवियत यूनियन ने चंगेज खान की यादें लोगों के जहन से पूरी तरह मिटाने के लिए स्कूली किताबों से उसका नाम पूरी तरह हटवा दिया। उन्होंने मंगोलिया में चंगेज खान की जन्म स्थान की यात्रा पर रोक लगा दी। 90 के दशक में मंगोलियन क्रांति के दौरान चंगेज खान का नाम मंगोलिया में फिर से कायम हो गया। चंगेज खान मंगोलिया के कला और संस्कृति में वापस आ गया। यहाँ तक कि मंगोलियन करेंसी में भी चंगेज खान का ही चित्र नजर आता है। डिस्ट्रिक्शन एक्सप्लेनेशन। चंगेज खान एक खूनी शासक पिशाच था। इसमें कोई शक नहीं कि चंगेज खान एक जालिम शासक था, पर उस समय के दूसरे राजाओं और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन 41 वर्ष की उम्र में उसने एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था। इतिहास इस बात को नहीं भुला सकता।